अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान अदबी असनाफ़ में शेरी असनाफ़ है और नज़म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नज़म का लफ्ज़ी मायनी प्रोना के हैं, जैसे मोती लड़ी में प्रोए जाते हैं, यूँ तो हर मौजू कलाम नज़म कहलाता है। लेकिन आम तौर पर नज़म से मुराद वो सिनफ़ शायरी है जिसमें एक ही मज़मून या ख़्याल पेश किया जाए। इसकी मज़ीद 3 किस्में होंगी: पाबंद नज़्म, मारा नज़म और आज़ाद नज़्म। पाबंद नज़्म ऐसी नज़म जिसमें रदीफ, काफ़िए, वज़न, बहर का इस्तेमाल पाबंदी से किया जाए, पाबंद नज़म कहलाती है। यानी इसके तमाम अशार में एक ही वज़न और बहर इस्तेमाल की गई हो और इनमें काफ़िया, रदीफ की पाबंदी भी की गई हो। मिसालें अमूमन निसाब में पाबंद नज़्म ही शामिल की जाती हैं, मसलन हम्द, नात वगैरह। मतलब नज़्म किसे कहते हैं? नज़्म ऐसे इसे कहते हैं कि जैसे किसी तस्बीह के दाने को जो है वो लड़ी में परोया जाता है, इसी तरह से नज़्म का लफ्ज़ी मायनी प्रोना के हैं, जैसे मोती लड़ी में परोए जाते हैं। यूँ तो हर मौजू कलाम जो है वो नज़्म कहलाता है। मौजू कलाम में शेर को कहते हैं कि कलाम मौजू शेर को कहते हैं और एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। लेकिन आम तौर पर नज़्म से मुराद वो सिनफ़ शायरी है, वो शायरी की किस्म है। सिनफ़ शायरी की किस्म है जिसमें एक ही मज़मून या ख़्याल पेश किया जाए और इसकी मज़ीद 3 किस्में हैं। मतलब एक ही इसमें मज़मून होता है और एक ही ख़्याल पूरी नज़्म में बयान किया जाता है। और इसकी 3 किस्मों में पाबंद नज़्म, मारा नज़्म, आज़ाद नज़्म। पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म जिसमें रदीफ, काफ़िए की पाबंदी की जाती है, वज़न की पाबंदी की जाती है और बहर से मुराद ये है जैसे समंदर की रवानी होती है और रवानी से जो है पानी चलता है उसको, इसी तरह से इसमें शायरी में इसको बहर का नाम दिया जाता है और बहर का इस्तेमाल जो है बहुत ही पाबंदी से किया जाता है। पाबंद नज़्म में कहलाती है, यानी इसके तमाम अशार में एक ही वज़न और बहर इस्तेमाल की गई हो, एक ही वज़न पाया जाता है और रवानी पाई जाती है और इनमें काफ़िया, रदीफ़ की पाबंदी भी की गई हो। मतलब काफ़िया भी होता है, इसमें रदीफ़ भी होता है, वज़न भी होता है और बहर भी इस्तेमाल की गई होती है। मिसाल के तौर पर है, अमूमन निसाब में हमारी जो है पाबंद नज़में, उनमें हम्द है और नात वगैरह। मतलब ये ऐसी नज़में हैं जो हर निसाब में पाई जाती हैं और ये ज़रूरी होती हैं। तो तमाम तलबा भी इसको पढ़ते हैं शौक़ से। और मतलब जब निसाब शुरू होता है तो पहले जो है हम्द होता है, उसके बाद नात होता है, इस तरह से इनकी तरतीब दी गई होती है। उम्मीद है तलबा आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी कि नज़्म किसे कहते हैं। इसको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।